सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में आज हम नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजक्शंस। कंजक्शंस को हम कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं संयोजक शब्द। ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये टॉपिक इसी वर्ष आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कंजक्शन जिसका नाम है एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड ये है फर्स्ट कंजक्शन। अब एंड को हमें दो प्रकार से पढ़ना है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप, एंड का फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में लिख रहा हूं जब कर्ता समान हो, जब सब्जेक्ट्स समान हो, जब कर्ता समान हो। अब मैं दो वाक्य लिख रहा हूं, उनको एंड से जोड़ना है। रमेश इज इंटेलिजेंट, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, रमेश इज इंटेलिजेंट। और सेकंड सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, ये दो सेंटेंस है। अब इनको जोड़ना है एंड के माध्यम से। कर्ता समान है, आपको पता चल गया होगा कि रमेश नाउन है, तो दूसरे वाक्य में रमेश के लिए ही का प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता चल गया है कि कर्ता समान है। अब ये एंड से किस प्रकार से जुड़ेगा, तो रमेश इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी वे में जोड़ दिया है कि रमेश इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। अब एक बार इनके रूल्स देखेंगे कि किस प्रकार से जोड़ा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पूरा का पूरा उतार लिया है। ये फर्स्ट सेंटेंस पूरा उतार लिया, और इसके बाद में दूसरा वाक्य जहां तक समान है इसको छोड़ देना है, और इसके बाद में एंड लगाना है, और जो शेष वाक्यांश है वो उतार देना है। ध्यान से इस रूल को समझना है, बिल्कुल इजी रूल है कि अगर दो वाक्यों को एंड से जोड़ना है और कर्ता समान है तो जो प्रथम वाक्य है वो तो पूरा का पूरा ही उतार देना है। इसके बाद में दूसरा वाक्य जहां तक समान है छोड़ देना है, इसके बाद में एंड लगाना है, और फिर शेष वाक्यांश बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एंड का फर्स्ट टाइप। अब हम देखेंगे एंड का सेकेंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। तो अब मैं लिख रहा हूं एंड का सेकेंड टाइप, जब कर्ता असमान हो, जब कर्ता असमान हो। अब मैं दो ऐसे वाक्य लिखूंगा जिनमें कर्ता असमान होगा, जैसे रमेश इज ए ब्रेव बॉय, और अगला वाक्य है सुरेश इज ए ब्रेव बॉय। अब इन दोनों वाक्यों में कर्ता असमान है, इन दोनों वाक्यों को एंड के माध्यम से जोड़ना है। तो इन दोनों वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ा कि रमेश एंड सुरेश आर ब्रेव बॉयज। अब डियर स्टूडेंट्स, इनका रूल समझते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है एंड से, जब कर्ता असमान है सेकंड टाइप में। देखिए कर्ता असमान है, इस वाक्य का कर्ता है रमेश और इस वाक्य का कर्ता है सुरेश। तो सबसे पहले जो प्रथम वाक्य है ना उसका कर्ता उतार लेना है, तो उतार लिया रमेश। इसके बाद में एंड लगाना है, एंड लगाने के बाद में जो दूसरा वाक्य है उसका कर्ता उतार लेना है, तो वो उतार लिया सुरेश। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपको वर्ब मिलेगी वो मिलेगी एक वचन की, उसको बहुवचन की वर्ब में चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे इज है तो आर कर दिया, अगर वाज होता तो वर कर देते, अगर एज होता तो ए कर देते। इसके बाद में यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेगा ए या एन, तो जो भी मिलता है ना उसको हटा देना है, और इसके बाद में फिर जो अगला शब्द है वो उतार देना है, और जो अंत में जो आपको नाउन मिले, अब अंत में जैसे इसमें नाउन है बॉय, तो इस नाउन का आपको कर देना है बहुवचन, बॉय में लगा दिया एस,
तो बहुत इजी वे में ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूं कि जो प्रथम वाक्य है उसका कर्ता उतार दिया, इसके बाद एंड लगा दिया, इसके बाद दूसरे वाक्य का कर्ता उतार दिया, इसके बाद जो भी वर्ब दी गई है उसका बहुवचन कर दिया। जैसे इज का आर, वाज होता तो वर, हेज होता तो हेव, जो भी आर्टिकल दिया गया ए या एन उसको हटा देंगे और अंत में जो नाउन दी गई है उसका बहुवचन बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंजक्शन एंड कंप्लीट होता है, ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड कंजक्शन जिसका नाम है बोथ एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं सेकंड कंजक्शन जिसका नाम है बोथ एंड। बोथ एंड बिल्कुल इजी है, एंड की तरह ही है। एक प्रकार से ये मान लीजिए कि बोथ एंड के और एंड के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल समान है। अब देखते हैं बोथ एंड में फर्स्ट टाइप वही है, सब में फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप को इसी प्रकार से डिफाइन करना है कि जब कर्ता समान हो, जब कर्ता समान हो। अब मैं इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं कि महेश इज इंटेलिजेंट, ये तो हो गया पहला वाक्य, महेश इज इंटेलिजेंट। और दूसरा वाक्य ही इज ऑनेस्ट, ये हो गया दूसरा वाक्य। ये आपको पता चली गया है कि कर्ता समान है, क्योंकि महेश की जगह क्या आया है, ही, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज हुआ है। अब इसको किस प्रकार से बोथ एंड से जोड़ेंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है। महेश इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। ये बहुत इजी वे में जुड़ गया है। आप देखेंगे इसके रूल्स की किस प्रकार से इसको जोड़ा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से इसको जोड़ा है। महेश इज, ही इज, यहां तक वाक्य समान चल रहा है। तो प्रथम वाक्य जहां तक समान है ना उतार देना है, ये महेश इज यहां तक उतार दिया। प्रथम वाक्य जहां तक समान है उतार दो। इसके बाद में बोथ लगाना है, और बोथ लगाने के बाद जो शेष वाक्यांश है वो शेष वाक्यांश उतार दो। तो ये इंटेलिजेंट शब्द उतार दिया। इसके बाद में एंड लगाना है, इसके बाद एंड लगाना है, और दूसरा वाक्य जहां तक समान है, ही इज यहां तक समान है, तो दूसरा वाक्य जहां तक समान है उसको छोड़ दो और फिर एंड लगा करके शेष वाक्यांश उतार देना है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड के और बोथ एंड के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ये तो था बोथ एंड का फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद में देखेंगे बोथ एंड का सेकंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। सेकंड टाइप, जब कर्ता असमान हो, जब कर्ता असमान हो। ये है डियर स्टूडेंट्स बोथ एंड की सेकंड टाइप। सुरेश इज ए ब्रेव बॉय और महेश इज ए ब्रेव बॉय। ये दो वाक्य हैं, दोनों में कर्ता असमान है। क्लियर कट आपको पता चल रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में सुरेश आया है और सेकंड सेंटेंस में आया है महेश। अब इसको किस प्रकार से बोथ एंड से जोड़ेंगे, तो बोथ सुरेश एंड महेश आर ब्रेव बॉयज। तो बिल्कुल जैसा एंड में आपने रूल देखा, बिल्कुल एज इट इज रूल इसी में है, बिल्कुल कॉमन रूल है। अब इसका रूल हम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका रूल समझते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों वाक्यों को बोथ एंड से जोड़ा गया है जब कर्ता असमान है। तो बोथ से वाक्य प्रारंभ करना है, शुरुआत करनी है बोथ से। फिर इसके बाद जो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट है, जैसे इसमें प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट आया सुरेश, तो वो आपने उतारना है। तो बोथ से वाक्य प्रारंभ करना है और प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतार देना है। इसके बाद में लगाना है एंड, और एंड लगाने के बाद में जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है वो उतार देना है। इसके बाद में यहाँ पे जो भी वर्ब दी गई है वो वर्ब एक वचन की होगी, उसको बहुवचन में चेंज कर देना है। एंड में भी यही काम हो रहा था, जैसे इज का आर कर देना है, वाज का वर कर देना है, हेज का हेव कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे जो भी आर्टिकल आपको मिलता है ए या एन, ये तो एक वचन का प्रतीक होता है, तो इसको हटा देना है और अंत में दी गई नाउन का आपको बना देना है बहुवचन। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड और बोथ एंड, इन दोनों के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं और ये दोनों कंजक्शंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन, जिसका नाम है आइदर और। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं आइदर और, जो तीसरा कंजक्शन है। तो आइदर और का फर्स्ट टाइप जब कर्ता समान हो। तो अब इसको समझते हैं कि किस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ेंगे। तो मैं दो वाक्य लिख रहा हूं कि महेश इज इंटेलिजेंट। महेश इज इंटेलिजेंट, ये मैंने लिखा फर्स्ट सेंटेंस। और ही इज ऑनेस्ट, ये मैंने लिखा है सेकेंड सेंटेंस। अब इनको जोड़ना है, आइदर और से जोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे कि महेश इज आइदर इंटेलिजेंट, आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। बिल्कुल आसान है जोड़ना, बिल्कुल आसान। अब आपको इसका जो रूल है वो समझना है कि किस प्रकार से फर्स्ट टाइप में जब कर्ता समान हो तो आइदर और से दो वाक्यों को जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो वाक्य है महेश इज और ही इज, यहां तक समान चल रहे हैं, ये दोनों वाक्य यहां तक बिल्कुल समान है। तो अब इसका रूल समझना है कि प्रथम वाक्य जहां तक समान है तो यहां तक समान है, प्रथम वाक्य जहां तक समान है उतार दो। इसके बाद में आइदर लगाना है और आइदर लगाने के बाद में प्रथम वाक्य का जो शेष वाक्यांश है वो उतार दिया, जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट उतार दिया। इसके बाद में जो दूसरा वाक्य है वो जहां तक समान है ही इज, वहां तक छोड़ दो और इसके बाद में और लगा के शेष वाक्यांश उतार दो। तो ये तो था आइदर और का फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद में हम देखते हैं आइदर और का सेकंड टाइप जब कर्ता असमान हो। कि सुरेश विल गो टू कोटा। और दूसरा वाक्य है कि महेश विल गो टू कोटा। अब ये दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को हमको जोड़ना है आइदर और से। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे कि आइदर सुरेश और महेश विल गो टू कोटा। ये इस प्रकार से ये दोनों वाक्य जुड़ गए हैं। अब इनका रूल समझते हैं। तो आइदर से वाक्य प्रारंभ करना है आपको, आइदर से, और इसके बाद जो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उतार देना है। तो ये प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतार दिया सुरेश। इसके बाद में जो प्रथम वाक्य है उसको पूरा छोड़ देना है। इसके बाद में और लगाना है और लगाने के बाद में जो दूसरा वाक्य है वो बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा कि आइदर से वाक्य प्रारंभ करना है, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारना है, इसके बाद और लगाना है और लगाने के बाद में दूसरा वाक्य बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो ये आइदर और जो कंजक्शन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंजक्शन जिसका नाम है नॉट ओनली बट आल्सो। बिल्कुल आइदर और की तरह है, बिल्कुल कोई डिफरेंस आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो के रूल्स में नहीं है, बिल्कुल समान है। अब हम प्रारंभ करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। फ्रेंड्स अब प्रारंभ करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो जो कि बिल्कुल आइदर और की तरह है। तो देखिए नंबर 4 नॉट ओनली बट आल्सो फर्स्ट टाइप जब कर्ता समान हो। अब मैं इसमें दो वाक्य लिख रहा हूं कि महेश इज इंटेलिजेंट। ये तो हो गया प्रथम वाक्य, महेश इज इंटेलिजेंट। और द्वितीय वाक्य ही इज ऑनेस्ट, ये हो गया द्वितीय वाक्य। अब इसको किस प्रकार से जोड़ना है? तो बिल्कुल उसी प्रकार से जोड़ना है जैसे कि आइदर और में जोड़ते हैं कि महेश इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ऑनेस्ट, ये बहुत इजी वे में ये जुड़ गया है
रूल मैं आपको केवल बता रहा हूं, बताना केवल औपचारिकता है, बिल्कुल वो का वही रूल है जो आपने आइदर और में देखा था। जैसे कि प्रथम वाक्य जहां तक समान है, अब ये महेश इज और ही इज, अब मैं तो एक जैसा ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। तो प्रथम वाक्य जहां तक समान है उतार दो, तो महेश इज यहां तक उतार दिया। इसके बाद में नॉट ओनली लगाना है, नॉट ओनली लगाने के बाद में जो शेष वाक्यांश है वो उतार दो, तो उतार दिया इंटेलिजेंट। इसके बाद दूसरा वाक्य जहां तक समान है ही इज, वहां तक आपको छोड़ देना है, और इसके बाद में बट आल्सो लगा के शेष वाक्यांश बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो का सेकेंड टाइप, जब कर्ता असमान हो। अब इसके लिए मैं दो वाक्य लिख रहा हूं कि महेश विल गो टू कोटा, ये तो हो गया पहला वाक्य, महेश विल गो टू कोटा। और दूसरा वाक्य सुरेश विल गो टू कोटा, ये हो गया दूसरा वाक्य। अब इसको कैसे जोड़ेंगे नॉट ओनली बट आल्सो से, कि नॉट ओनली महेश, नॉट ओनली महेश बट आल्सो सुरेश, सुरेश विल गो टू कोटा। ये इस प्रकार से इजी वे में जुड़ जाएगा। अब मैं इसका रूल आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसा कि आइदर और में बताया था। नॉट ओनली से प्रारंभ करना है, शुरुआत करनी नॉट ओनली से। फिर जो प्रथम वाक्य है ना, उसका सब्जेक्ट आपको उतार देना है। तो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट क्या था, महेश। इसके बाद में बट आल्सो लगाना है, और बट आल्सो लगाने के बाद में जो दूसरा वाक्य है वो बिना किसी परिवर्तन के आपको उतार देना है। तो आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इनके जो रूल्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन, जिसका नाम है एज वेल एज। एज वेल एज नंबर 5। तो फर्स्ट टाइप जब कर्ता समान हो। तो मैं ये दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं कि आई टीच हिंदी और आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश। इन दोनों को आपको जोड़ना है एज वेल एज से। तो किस प्रकार से जोड़ा कि आई टीच हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे कि आपने एंड का फर्स्ट टाइप देखा था, एंड का फर्स्ट टाइप आपने देखा। अब इसका रूल देखते हैं। तो जो प्रथम वाक्य है वो तो पूरा उतार दिया, आई टीच हिंदी उतार दिया। इसके बाद दूसरा वाक्य जहां तक समान है, तो ये टीच तक समान चल रहा है, तो दूसरा वाक्य जहां तक समान है वहां तक आपको छोड़ देना है, और इसके बाद एज वेल एज लगाना है, और जो शेष वाक्यांश है वो आपको पूरा का पूरा बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो ये एज वेल एज का जो फर्स्ट टाइप है ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एंड का फर्स्ट टाइप था। एज वेल एज का जो सेकेंड टाइप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है कि जब कर्ता असमान हो। तो देखिए सेकेंड टाइप है जब कर्ता असमान हो। तो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। और अगला वाक्य है कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। अब इसको एज वेल एज से जोड़ना है, तो ही एज वेल एज आई इज इंटेलिजेंट। अब ये जो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको जोड़ के बताया है, इसमें एक बात आपको बहुत स्ट्रेंज लग रही होगी कि आई के साथ इज क्यों आया। एक टॉपिक चलता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, तो उस टॉपिक में ये रूल है कि एज वेल एज में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर और है, इनमें जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो ही इज इंटेलिजेंट, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट तो हो गया ही, और ई के साथ चलता है इज, और जो सेकंड है उसका सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ चलता है एम। तो आपको किस प्रकार से जोड़ना है और किस चीज का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो देखो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतार दिया, ही उतार दिया, इसके बाद एज वेल एज लगा दिया,
इसके बाद द्वितीय वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आपने उतार दिया, लेकिन जो वर्ब है वो द्वितीय वाक्य के जस्ट बाद जो वर्ब है वो वर्ब नहीं लेनी है, वर्ब आपको वो लेनी है जो फर्स्ट सब्जेक्ट। आप एक प्रकार से ये मान लीजिए कि ही फर्स्ट सब्जेक्ट है और आई सेकंड सब्जेक्ट है। जैसे ये वाक्य में जुड़ा हुआ है, ही को मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट और आई को मान लीजिए सेकंड सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो वर्ब आपको लेनी है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग लिया है इज, और इसके बाद में फिर शेष हमने उतारा है। एक बार दोबारा से इस बात को समझेंगे। मेनली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एज वेल एज में जो वर्ब आती है वो द्वितीय कर्ता के अनुसार नहीं आती है, प्रथम कर्ता के अनुसार आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एक बार फिर से इस रूल को देख लेते हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में ना रहे कि प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतार दिया ही, इसके बाद एज वेल एज लगाना, एज वेल एज लगा दिया। इसके बाद में जो द्वितीय वाक्य है उसका सब्जेक्ट आपने ले लिया आई, उतार दिया। इसके बाद जो वर्ब आपको सेट करनी है वो वर्ब आपको सेट करनी है प्रथम कर्ता के अनुसार। तो प्रथम कर्ता के अनुसार ही के साथ क्या लगा हुआ था, इज, तो ये इज आपने सेट कर दिया। और इसके बाद में जो शेष वाक्यांश है वो आपको बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो देखने में आपको अजीब लग रहा होगा कि आई के साथ एम चलता है, आई के साथ इज क्यों आया है। ये जो इज आया है ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आया है। अब ये तो जो वाक्य मैंने लिखा है जोड़ के आपको बताया है, ही एज वेल एज आई इज इंटेलिजेंट। तो आप ये मान लीजिए कि जो एज वेल एज के पहले है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है प्रथम कर्ता, और जो एज वेल एज के बाद में वो सेकंड सब्जेक्ट है द्वितीय कर्ता। तो यहाँ जो वर्ब सेट करनी है वो करनी है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वेल एज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट कंजक्शन, जिसका नाम है नाइदर नोर। अब देखते हैं नाइदर नोर। नाइदर नोर का फर्स्ट टाइप जब कर्ता समान हो। नाइदर नोर के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नाइदर नोर नेगेटिव है। तो नाइदर नोर में चाहे कर्ता समान हो चाहे कर्ता असमान हो, फर्स्ट रूल ये है कि दो वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो नोट को हटाना है, क्योंकि नाइदर नोर ही नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब देखते हैं नाइदर नोर का फर्स्ट टाइप जब कर्ता समान हो। तो ही इज नॉट गोइंग टू कोटा। और दूसरा, ही इज नॉट गोइंग टू जयपुर। अब ये दो वाक्य हैं, कर्ता समान है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इनको जोड़ना है नाइदर नोट से। कर्ता समान है तो फर्स्ट कंडीशन दोनों का नोट तो हट जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे कि ही इज गोइंग नाइदर टू कोटा नोर टू जयपुर। जोड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है, उसी प्रकार से जैसा कि आइदर और के फर्स्ट टाइप में आपने देखा, नॉट ओनली बट आल्सो के फर्स्ट टाइप में आपने देखा। ही इज नॉट गोइंग टू कोटा, ही इज नॉट गोइंग टू जयपुर। अब इन दोनों वाक्य को जोड़ा है तो देखो क्या करना है कि नोट तो हटेगा, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, चाहे करता समान हो चाहे करता असमान हो। तो जहां तक समान है तो डियर स्टूडेंट्स प्रथम वाक्य जहां तक समान हो वहां तक उतार लेना है। तो ये गोइंग तक समान है। अब आपको ऐसा लगेगा कि समान तो टू तक है, टू तो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन ये जो टू है ना ये स्थान की वजह से आया है, कोटा की वजह से आया है, जयपुर की वजह से आया है। तो इसको इस साइड नहीं माना जाएगा, इसको उस साइड माना जाएगा। आपको लग सकता है एक बार देखने में कि टू तक समान है, लेकिन हम नहीं मानेंगे टू तक समान, इसको मानेंगे गोइंग तक समान। और कारण क्या है कि ये जो टू आया है कोटा की वजह से आया है, ये जो टू आया है ये जयपुर की वजह से आया है, मतलब कोटा और जयपुर के साथ में अटैच है टू, तो इसको दूसरी साइड लेना है। तो वाक्य कहां तक समान है, बात ये चल रही थी, तो वाक्य गोइंग तक समान है। तो जहां तक प्रथम वाक्य जहां तक समान है उतार दिए, इज गोइंग यहां तक ले लिए। इसके बाद में नाइदर लिखा, नाइदर लिखने के बाद में जो शेष वाक्यांश है वो उतार दिया, तो ये टू कोटा उतार दिया। इसके बाद में दूसरा वाक्य जहां तक समान है, जहां तक समान है वहां तक छोड़ देना है, और इसके बाद में नोर लगाकर शेष वाक्यांश बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। तो ये तो हो गया नाइदर नोर का फर्स्ट टाइप। अब हम देखेंगे नाइदर नोर का सेकंड टाइप जब कर्ता असमान हो।
ही इज नॉट गोइंग टू कोटा। और अगला वाक्य शी इज नॉट गोइंग टू कोटा। तो ये आपको आ गया अच्छी तरह समझ में कि इन दोनों के जो कर्ता हैं वो कैसे हैं, असमान। इसमें तो ही आया है और इसमें शी आया है। अब ये कर्ता असमान है। अब किस प्रकार से इनको नाइदर नोर से जोड़ना है, तो फर्स्ट कंडीशन की नोट तो हटेगा, चाहे कर्ता समान हो चाहे कर्ता असमान हो, नोट तो हटाना है। तो देखो किस प्रकार से जुड़ा कि नाइदर ही नोर शी इज गोइंग टू कोटा, इज गोइंग टू कोटा, इस प्रकार से। अब रूल जो है वो तो उसी प्रकार से है जैसे कि आइदर और में था या नॉट ओनली बट आल्सो में था। तो एक बार इस रूल को दोबारा से देखते हैं कि किस प्रकार से जोड़ा है। नाइदर से वाक्य प्रारंभ करना है, नाइदर से वाक्य प्रारंभ करना है और प्रथम वाक्य का क्या उतार लेना है, सब्जेक्ट। तो उतार लिया सब्जेक्ट ही। इसके बाद में जो प्रथम वाक्य है उसको पूरा छोड़ देना है। इसके बाद में नोर लगाना है, इसके बाद में नोर लगाना है और दूसरा वाक्य बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है। और दोनों में कॉमन बात यह है कि चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, नोर तो हटेगा ही, क्योंकि नाइदर नोर स्वयं ही नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब नाइदर नोर में एक और विशेष बात है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स इसमें आपको मिलेंगी, जैसे कि इन एग्जांपल्स को देखें तो जैसे इज है, इज है तो जब हम वाक्य को जोड़ रहे थे तो उस टाइम इज का यूज हो रहा था। लेकिन 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं कि अगर नाइदर नोर से वाक्यों को जोड़ना है तो 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब्स भी नोट के साथ ही हटेंगी और उनके स्थान पर क्या चेंज होगा। तो ये वही बात है डू डज डिड की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस में बता रखा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डू नॉट को अगर हटाएंगे तो अपनी तरफ से फिर V1 का यूज करना है, डज नॉट को हटाएंगे तो V1 में एस या ES का यूज करना है और डिड नॉट को हटाएंगे तो V2 का यूज करना है। तो आइए इस बात को भी एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं डू डज डिड का रूल। टू नॉट अगर आ जाए, अब नाइदर नोर में फर्स्ट कंडीशन है कर्ता समान हो कर्ता असमान हो, नोट तो हटेगा क्योंकि नाइदर नोर नेगेटिव है। अब डू नॉट अगर हटे तो फिर आपको यूज करना है V1 का। डज नॉट अगर हटे तो फिर आपको यूज करना है V1 में एस या ES का। और डिड नॉट अगर हटे तो फिर आपको यूज करना है V2 का। और ये जो तीनों कंडीशंस हैं डू डज और डिड, केवल यही तीनों ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि नोट के साथ हटेंगी। इनके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी जो मॉडल है वो नोट के साथ नहीं हटेगी। नाइदर नोर से दो वाक्यों को जोड़ते समय सिर्फ नोट ही हटेगा। लेकिन डू डज और डिड ये तीनों नोट के साथ हट जाएंगी। और अगर ये हटेंगी तो डू नॉट हटता है तो V1 का यूज करना है, डज नॉट हटता है तो V1 में एस या ES का यूज करना है, और डिड नॉट अगर हटता है तो V2 का यूज करना है। और ये जो 3 कंडीशंस हैं ये कर्ता समान हो चाहे कर्ता असमान हो, दोनों में ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो अब एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। He did not go to कोटा और she did not go to कोटा। अब ये दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है नाइदर नोर से। कर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, कर्ता है इसमें असमान और इसमें इन तीनों में से एक कंडीशन मैच हो रही है डिड नॉट। तो वैसे तो नाइदर नोर में केवल नोट ही हटता है, लेकिन इन तीनों में से एक कंडीशन मैच हो रही है। डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, डिड नॉट आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ये डिड नॉट इसमें हट जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से ये दोनों वाक्य जुड़ेंगे कि नाइदर ही नोर शी। अब गो की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। डिड नॉट को अगर हटाएंगे तो V2 तो गो की सेकंड फॉर्म करी वेंट टू कोटा। तो इस प्रकार से ये वाक्य दोनों जुड़ गए नाइदर नोर से। अब यहाँ पे डिड नॉट तो गो का आपको करना पड़ा वेंट। अगर यहाँ पे डू नॉट होता
तो फिर गो का गो ही रहता। अगर यहाँ पे डज नॉट होता तो फिर यहाँ पे करना पड़ता गोज। तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इन तीनों को किस प्रकार से सेट करना है, ये बात बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गई होगी कि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स नॉट के साथ हटती हैं। और ये जो 3 कंडीशंस हैं, चाहे कर्ता समान हो चाहे कर्ता असमान हो, दोनों में ये कंडीशन समान रूप से काम आएंगी। ही डिड नॉट गो टू कोटा, शी डिड नॉट गो टू कोटा, कर्ता असमान था, नाइदर नोर से जोड़ा तो नाइदर ही नोर शी डिड नॉट को हटा दिया, वेंट टू कोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नाइदर नोर बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंजक्शन, जिसका नाम है दो या आल्दो। फ्रेंड्स, नंबर 7 जिसका नाम है दो या आल्दो। किसी भी नाम से आ सकता है, दो आ सकता है या आल्दो आ सकता है, दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, हिंदी अर्थ होता है। यद्यपि इसको 2 टाइप्स में नहीं समझना है, ओनली 1 टाइप में समझना है, जब कर्ता समान हो। बिल्कुल आसान कंजक्शन है। मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं कि he worked hard, he worked hard, फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड he failed, उसने कठिन परिश्रम किया, और he failed, वह फेल हो गया। अब दो या आल्दो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दो से जुड़वाना चाहता है या आल्दो से जुड़वाना चाहता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसे जोड़ना बिल्कुल आसान है, इसको केवल फर्स्ट टाइप में ही पढ़ना है जब कर्ता समान हो। तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो दो या आल्दो he worked hard, फिर कोमा लगाना है, he failed। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कितना ये आसान है कि जो प्रथम वाक्य फर्स्ट सेंटेंस, उसके पहले दो या आल्दो जो भी ब्रैकेट में आया है जिससे जुड़वाना है, जो एग्जाम में ऑप्शन है उसका यूज कर देंगे, दो या आल्दो जो भी आया है। फिर जो प्रथम वाक्य वो तो पूरा का पूरा उतार दिया। प्रथम वाक्य के अंत में आपको मिलेगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हटा के उसके स्थान पर कर देना है कोमा। फुल स्टॉप को हटा के उसके स्थान पर कर दिया कोमा। और इसके बाद में जो दूसरा वाक्य है वो बिना किसी परिवर्तन के उतार देना है, और अंत में फुल स्टॉप तो आएगा ही। तो बिल्कुल आसान है दो या आल्दो। भाई जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे पहले आपको लगाना है दो या आल्दो, और फर्स्ट सेंटेंस के अंत में जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप का आपको कर देना है कोमा। एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कोमा के बाद में सेकंड सेंटेंस उतारोगे तो सेकंड सेंटेंस का जो प्रथम शब्द है, सब्जेक्ट जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको फर्स्ट वर्ड मिलता है, वो यहाँ पे ही का जो एच है ये आपको मिलेगा कैपिटल लेटर में। लेकिन अब कोमा के बाद यहाँ पे ही का जो एच है वो आपने कर दिया स्मॉल लेटर में। ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। 7 कंजक्शंस मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप अपनी ग्रामर से एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, आंसर्स की मैचिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।